फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि ये एक बिहार का अपमान है और बिहार की महिलाओं का अपमान है और उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, यही बेहतर होगा। लालू जी ने जो कहा वो कहीं से भी एक सभ्य समाज का बयान हो सकता है। उनके घर में 7-7 बेटियां हैं। मुझे नहीं लगता है कि कैसे वो इस बयान के बाद अपने घर में भी अपनी महिलाओं से नज़र मिला पाए होंगे, मुझे तो नहीं। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद मामले काफ़ी तेज हो चुके हैं। राजनीतिक हलचल जो है शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर तमाम लोग अपना प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर इतनी बड़ी बात कही जाना कि वो अपनी आँख सेकने जा रहे हैं महिला संवाद यात्रा पे, अब इसको लेकर काफ़ी मामले तेज तो हुए हैं। लेकिन कल एनडीए की बड़ी बैठक हुई है जिसमें इसी मुद्दों पे बातचीत हुआ है। और हमारे साथ देखिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। कल इतना बड़ा ऐसा क्या बयान उनका आप लोगों ने ज़्यादा गुस्से में ले लिया कि बैठक तक आप लोगों की तरफ से हो गया? आप एक महिला पत्रकार हैं और मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं आपको ये शब्द बोलूं तो कहीं से भी आपको ये सम्मानजनक और कहीं से भी उचित माना जाएगा। लालू जी बिहार के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने एक दौर में बिहार के अंदर सामाजिक परिवर्तन को लेकर के बहुत काम भी किए हैं। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक प्रभाव उनके इस बयान में झलकता है वो चिंतनीय है। शारीरिक तौर पर वो बीमार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बिहार की आधी आबादी और हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार पिछले 19 सालों में जिस तरह से आगे बढ़ा है और उसमें महिलाओं की किस तरह की भूमिका रही है और नीतीश जी के प्रति उनका क्या लगाव है और नीतीश जी ने भी उनके लिए किस तरह के काम किए हैं, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे पंचायतों में महिलाओं को मुख्य धारा में ला करके राजनीतिक तौर पर उनको संबल देना हो, या राजनीति से आगे बढ़ करके शराबबंदी करके सामाजिक तौर पर उनको कानूनी तौर पर उनको एक संरक्षण देने का काम, जो उनके खिलाफ जो उत्पीड़न होता है उसको लेकर के, और नौकरियों में जिस तरह से उनकी भागीदारी हुई है आरक्षण को लेकर के, तो तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो लालू परिवार को इस बात का दुख है कि उनके घर में मुख्यमंत्री के तौर पर रही हैं राबड़ी देवी, वो महिलाओं को आकर्षित नहीं कर पाई, उनकी बेटियां बिहार की महिलाओं को आकर्षित नहीं कर पाई, और ये क्यों नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के बिहार को बदल रहा है, तो शायद इस बात का दुख होगा लालू जी को, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि ये एक बिहार का अपमान है और बिहार की महिलाओं का अपमान है और इसको गंभीरता से लेने की बात नहीं है। इसको मुझे लगता है कि बिहार के आवाम पर ये बयान हमला है और उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, यही बेहतर होगा उनके लिए। लेकिन आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही बयान को ले लीजिए, सदन में उन्होंने इस तरह का अभद्र शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद एक स्टेज प्रोग्राम में जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो एक महिला एंकर के साथ उन्होंने टच बच करके उन्होंने जवाब किया, सवाल किया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब ऐसे करे तो बिहार के अदर लोग कैसे देखेंगे? मुख्यमंत्री ने किसी को टच किया तो गुड टच था या बैड टच था, ये आपको कैसे पता चला? क्या उस महिला ने कोई कानूनी तौर पर कोई आपत्तिजनक, जिसको आप आपत्तिजनक बता रही हैं, क्या उस महिला ने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की बात हुई? ये देखिए, दिक्कत यही है कि आप चीज़ों को उस तरह से नहीं लेते हैं जिस तरह से लेने की ज़रूरत है। अगर महिला को कहीं कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो जहाँ पर कोई बात होती है वो अपनी आपत्ति दर्ज करती हैं। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस एंकर ने कहा था कि हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे गार्जियन हैं, लेकिन जानबूझ करके कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए नीतीश कुमार जी का मानहानि करना चाहते हैं और वो बिहार का अपमान करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ों को लेकर के तो मुझे लगता ही नहीं है कि लालू जी ने जो कहा वो कहीं से भी एक सभ्य समाज का बयान हो सकता है, और ख़ास करके तब जब उनके घर की एक महिला को बिहार की आवाम ने उनको मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित करने का काम किया। उनके घर में 7-7 बेटियाँ हैं। मुझे नहीं लगता है कि कैसे वो इस बयान के बाद अपने घर में भी अपनी महिलाओं से नज़र मिला पाए होंगे, मुझे तो नहीं समझ में आती है। एक और लास्ट सवाल रहेगा, संवाद यात्रा पे निकल रहे महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव करेंगे? क्या इस बार भी महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के लिए रहेगा? सारी
चीज़ों को वोट के मद्देनज़र देखने का काम मीडिया करती है और जो विपक्ष के लोग होते हैं वो करते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है और बिहार के संसाधन पर अगर किसी का सबसे पहला हक है तो महिलाओं का है। जिन राज्यों ने, आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका में लोकतंत्र जब लागू हुआ था तो सिर्फ पुरुष वोट कर सकते थे। जब महिलाओं ने वोट करना शुरू किया, जब उनको अधिकार मिला और लंबी लड़ाई के बाद उनको ये अधिकार मिला, और तब जा कर के आज अमेरिका आपको अमेरिका दिखता है। अगर बिहार को आगे बहुत तरक्की करनी है तो महिलाओं की भागीदारी वर्कफोर्स में, कार्यबल में, हर स्तर पर, चाहे वो कृषि का कार्य हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस का काम हो, हर स्तर पर, चाहे उद्योग चलाना हो, चाहे स्कूलों में पढ़ाना हो, चाहे डॉक्टरी करना हो कि सरकार चलाना हो, हर जगह पे महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी तभी बिहार तरक्की करेगा। और अगर बिहार की महिलाओं को जनजागृत करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको मुख्य धारा में ला करके उनके बीच संवाद करने के लिए अगर कोई यात्रा होती है तो 225 करोड़ क्या 2000 करोड़ भी अगर खर्च किया जाए तो इसके लॉन्ग टर्म में जो फायदे हैं उसको समझने की जरूरत है। ये थे हमारे साथ प्रवक्ता राहुल कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू परिवार जिस तरीके से बयानबाजी करती है और बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से बयान आया है, ये काफी शर्मसार करने वाला बयान है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद एक समय था कि नीतीश जी के साथ थे वो, और हमेशा एक जोड़ी चलती थी, लेकिन अब आरोप प्रति आरोप जो लग रहे हैं, आखिर सच्चाई क्या है ये देखना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।